जय हिंद। आज ये मेरा चौथा क्लास है और इसमें अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। जो क्लास का मेरा मेन टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, जो क्लास 10th का पहले ही चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो आज वही पढ़ने आ गए हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आज इसे हम समझेंगे। इससे पहले जो पिछले क्लास में मैंने एक सवाल दिया था, उसमें मैंने बताया था कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं और अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल मैंने एक दिया था, ये चांद के बारे में मैंने सवाल किया था कि चांद एक कौन सा पदार्थ का उदाहरण है, आत्मदीप्त का है या अदीप्त का है। चांद, चंद्रमा किस पदार्थ का उदाहरण है। तो इसका जवाब मैं आज दे रहा हूँ। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ का उदाहरण है। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ का उदाहरण है क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है। अदीप्त मतलब होता है कि जिसका स्वयं प्रकाश नहीं हो लेकिन प्रकाश के रोशनी में वो प्रकाशित हो जाए। तो चंद्रमा अपने पास प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, बल्कि वो सूरज से लेकर वो प्रकाशित होता है। चंद्रमा किसे कहते हैं? चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो प्रकाश से प्रकाश के रोशनी से वो अपने आप को लाइट देता है, वो उत्सर्जित होता है, वो चमकता है। चंद्रमा प्रकाश के लाइट से ही चमकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताऊं, थोड़ा सा मैंने यह डायग्राम बना लिया है ताकि हमें बनाने में या और वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए लेट लगता है बनाने में। तो इसीलिए पहले से कुछ डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो परावर्तक सतह क्या होता है और परावर्तन किसे कहते हैं, थोड़ा सा बेसिक और नॉलेज जान जाते हैं। जब प्रकाश किसी सामान्य माध्यम से चलकर परावर्तक सतह पर, किसी वस्तु के परावर्तक सतह पर, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके परावर्तक सतह है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का परावर्तक सतह ये सामने वाला हो गया। ये मोबाइल है और ये मोबाइल का परावर्तक सतह ये हो गया। किसी भी वस्तु का परावर्तक सतह पर टकराती है और टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वहाँ पर टकराती है और वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, मतलब टकरा कर टप्पा खाने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे गेंदबाज, जैसे क्रिकेटर में क्या होता है, गेंदबाज बॉल फेंकता है और यहाँ पर पिच पर आने के बाद ये टकरा कर फिर ऊपर ही उड़ जाता है, ऊपर ही चला जाता है। तो जैसे ही ये बाउंस बैक होता है, जिस पिच पर वो बाउंस बैक होता है उसको कहते हैं परावर्तक सतह। जिस पिच पर बॉल टप्पा खाने के बाद बाउंस बैक होता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के परावर्तक सतह, जैसे वो प्लेन मिरर हो या ये कर्व मिरर हो, कोई भी मिरर हो, और ये गोलीय दर्पण में दोनों अवतल उत्तल हो या समतल दर्पण हो या स्मूथ सरफेस हो, जो भी हो, उस पर आकर प्रकाश अगर टकराती है और टकराने के पास उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अच्छा, परावर्तन किरण किसे कहते हैं? तो जब ये घटना होती है, इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, जब ये घटना होती है तो यहाँ पे 3 घटना के होने के चांसेस रहता है। उसमें से ये तीसरा घटना है। पहले 2 घटना क्या हो सकती है? प्रकाश किसी सामान्य माध्यम से चलकर आया, और किसी वस्तु के परावर्तक सतह पर टकराया और वो वस्तु प्रकाश को अवशोषित कर लिया। पहला घटना हो सकता है, जैसे मतलब ये आया और इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आया और इसमें ना तो ये पार किया ना ये इसको रिफ्लेक्ट किया। ये वस्तु ऐसा है कि जो प्रकाश को अवशोषित कर ले, तो जो प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, पहला घटना हो सकता है। दूसरा घटना ये हो सकता है कि ये प्रकाश आया और ऑब्जेक्ट पे टकराया और ऑब्जेक्ट को पार कर गया, मतलब जिस माध्यम में जाना चाहता था वो उसी माध्यम में चला गया, तो ये दूसरा घटना हो गया। और तीसरा घटना क्या होता है? प्रकाश आया और ऑब्जेक्ट के परावर्तक सतह पर टकराया और जाना तो चाहता था नीचे, जो अपने माध्यम में जाना चाहता था नीचे, दूसरा माध्यम में जाना चाहता था, लेकिन प्रकाश ये ऑब्जेक्ट के जो परावर्तक सतह है वो टकराने के बाद इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको आने नहीं दिया, अपने इसके पथ पर जाने नहीं दिया, बल्कि इसको अपने पथ से विचलित कर दिया, इसको अपने पथ से मोड़ दिया। ठीक है,
तो ये आता है और इसी ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद वापस रिटर्न चल जाता है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसी को कहते हैं जब प्रकाश किसी सामान्य माध्यम से चलकर आकर किसी वस्तु के परावर्तक सतह पर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस पर वो टकराती है और जिससे वो जाती है उस सतह को ही ये परावर्तक सतह कहते हैं। जिस वस्तु के सतह पर टकराती है उस वस्तु के सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। उस वस्तु के सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। वो ये बोर्ड भी हो जाएगा, दीवार भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, पेन भी हो जाएगा। पेन हमें दिखाई दे रहा है, ये मार्कर हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ किरण आ रहे हैं और इसको रिफ्लेक्ट कर दे, ये ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, इसके बाद इसके अंदर जा नहीं रहा है। जैसे देखिए इसको पार नहीं कर पा रहा है, नहीं पार होने के कारण यहाँ पे शैडो बन रहा है। अच्छा, इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। रिफ्लेक्ट करने के कारण ही ये इसके ऊपर के जो किरण है यह हमारे आँख में जाकर रेटिना पर इसका इमेज बन रहा है। इसको मैंने समझा दिया था। तो मैंने बता दिया प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, जब आती है परावर्तक सतह पर टकराती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, तो वो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये दो नियम का पालन करता है। सबसे पहले ये दो नियम का पालन करता है। पहला नियम क्या है, प्रकाश की किरण जब आती है तो इसको कहते हैं आपतित किरण, और जिससे परावर्तक सतह से जो टकरा कर वापस जाती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। मतलब इसको कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश जब आती है तो आपतित किरण, और प्रकाश जब परावर्तक सतह से टकरा कर वापस जाती है उसी माध्यम में तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण नीचे लिख ले। जब प्रकाश चल के आती है, जब तक वस्तु से नहीं टकराती है, जब तक परावर्तक सतह पर नहीं टकराती, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। और यहाँ पे टकराने के बाद वापस जो लौट के जाती है उसी माध्यम में उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, प्रकाश के आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं ये समझ गए। तो जब ये आती है और इसको ऊपर मतलब प्रकाश टप्पा खाने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो यहाँ दो नियम का पालन करता है। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम क्या कहा जाता है, आपतित किरण एवं परिवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। ये आपतन बिंदु क्या होता है इसको पहले समझा देते हैं। आपतन बिंदु उसे कहते हैं, मतलब आपतन बिंदु उसे कहते हैं जहाँ पर प्रकाश आती है और गिरती है। जहाँ पर प्रकाश आकर गिरेगी, जैसे यहाँ प्रकाश आया, जहाँ पर गिर गया, यहाँ पे गिर गया तो ये इसका आपतन बिंदु हो गया। और यहाँ से मुड़ गया तो जहाँ पर प्रकाश आके गिरा और वहाँ से विचलित हो गया अपने रास्ता पे, तो उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं, एक ये नॉर्मल लाइन खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं, वो काल्पनिक होता है, वो उसको खींचते हैं जिसको डॉट से हम सूचित करते हैं। वो परावर्तक सतह से 90 डिग्री पर कोण बनाता है। वो परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपतन या अपरिवर्तन कोण से नहीं, परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह से वो 90 डिग्री का कोण बनाकर अभिलंब खींचते हैं। तो वो तीनों एक ही बिंदु पर रहेगा, जहाँ पर प्रकाश आया और गिरा, यहाँ पे प्रकाश आके टप्पा खाया और वहाँ से प्रकाश जो बाउंस बैक किया, वहाँ से जो प्रकाश ऊपर भागा, तो और उसके ऊपर मैंने एक ड्रॉ खींचेंगे जिसको कहते हैं अभिलंब। वो अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर रहता है, उसको अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर रहता है, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। मतलब जहाँ से प्रकाश आती है और जहाँ पर गिर कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और वहीं पे हम उसी डॉट से, उसी बिंदु से हमने एक अभिलंब खींचते हैं जो परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो ये समझ गए आप बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, और ये परावर्तक सतह किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, ये समझ गए। अगला जब होता है तो इसका पहला नियम क्या कहता है, इसका पहला नियम ये कहता है कि जब प्रकाश आती है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। मतलब देखिए ये एक ही तल में है, मतलब ये ऊपर ही में रहेगा, उसी सरफेस पे रहेगा। इसको एग्जांपल के लिए आपको बता दें, देखिए ये आपतित किरण है, यहाँ पर टकराया और यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो ये परावर्तित किरण हो गया। ये आपतित किरण
ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। देखिए तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ये नहीं होगा कि ये अभिलंब या इधर नहीं बनेगा, ये अभिलंब इधर नहीं बनेगा, ये अभिलंब ऐसे नहीं बनेगा, ये इसी पॉइंट पर रहेगा जहाँ पर ये जहाँ पर ये आ रहा है। देखिए ये जहाँ पर आ रहा है, यहाँ से आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसी के ऊपर हम अभिलंब खींचेंगे, इसी लाइन के ऊपर मैंने अभिलंब खींचेंगे, ठीक है, इसी डॉट के ऊपर मैं अभिलंब खींचूंगा। तो इसी का नियम कहलाता है कि तीनों एक ही तल में रहता है, तीनों एक ही तल में रहता है, ठीक है, अभिलंब के तीनों एक ही तल में रहता है। पहला नियम है तीनों एक ही तल में रहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे रहता है। और दूसरा इसका नियम है, इसका दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण को सूचित करते हैं ये आई से, स्मॉल आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होगा। आपतन कोण को स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को आर से, स्मॉल आर से, ठीक है, दोनों बराबर होगा, दोनों इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा। ये आपतन कोण नापते कहाँ से हैं, इसको समझिए, आपतन कोण नापते कहाँ से हैं। आपतन कोण परावर्तक सतह से नहीं नापते हैं, आपतन कोण अभिलंब से नापते हैं, आपतन कोण अभिलंब से नापते हैं। आपतित किरण के ये कोण बनाती है, ये अभिलंब से नापा जाता है, ये अभिलंब से नापते हैं, ये कितना एंगल पे कोण बनाया। और ये परावर्तन कोण को भी अभिलंब से नापते हैं, अभिलंब से नापते हैं, ठीक है। आपतन कोण को और परावर्तक कोण को ये अभिलंब से नापा जाता है, अभिलंब से नापा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका दोनों का डिफिनेशन लिख लीजिए, डिफिनेशन लिखवा देते हैं, लिखिए। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन किसी सामान्य माध्यम से चलकर प्रकाश किसी सामान्य माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराती है। किसी सामान्य माध्यम से चलकर प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी सामान्य माध्यम से चलकर किसी वस्तु के परावर्तक सतह से टकराती है, किसी वस्तु के परावर्तक सतह से टकराती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये दो नियमों का पालन करता है, इसका दो लॉस का पालन करता है। पहला लॉ क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला लॉ, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में, तीनों ऊपर ही की ओर होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ये नीचे बनेगा। और दूसरा लॉ क्या है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इक्वल होगा। आपतन कोण जितना रहेगा उतना ही परावर्तन कोण रहेगा, दोनों बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, ठीक है, इसको आप समझ लिए। अब इसके बाद आ जाइए, इसको अभी थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण करें जब यहाँ पे क्या लिखे हैं, देखिए नॉर्मल इंसिडेंट रे, मतलब ये नॉर्मल है। जब इसके ऊपर कोई नॉर्मल 90 डिग्री के, जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश 90 डिग्री पर गिरता हो, किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश 90 डिग्री पर गिरता हो, जब 90 डिग्री पर गिरता हो, यहाँ से ये बाबुआ आया 90 डिग्री पर और वापस उसी माध्यम में लौट गया। सोच क्या रहा था, कुछ और चला गया कहीं और, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये परावर्तक सतह है, किसी वस्तु का ये परावर्तक सतह है, चिकना सतह है। ऊपर से आया प्रकाश, उसके परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आया और उसी माध्यम में लौट गया, इस घटना में कोण आई और कोण आर कितना होता है, इस घटना में कोण आई और कोण आर कितना होता है, ये बताइए। कोण आई और कोण आर कितना होता है, देखिए
इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होता है। ये तो कहने के लिए तो 90 डिग्री पर गिर रहा है, लेकिन इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण ये होगा कोण I बराबर होगा 0 डिग्री और कोण R बराबर होगा 0 डिग्री। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण इसका 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? देखिए, हम नापते हैं किसी भी कोण को, हम नापते हैं अभिलंब से, और ये अभिलंब पर ही है। अगर हम अभिलंब से नापना स्टार्ट करें तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितना कोण पे है, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखिए ये अभिलंब है, और अभिलंब से हम देखेंगे ये कितना कोण पर, यहाँ पे एंगल बना रहा है, और यहाँ से हम देखेंगे कितना कोण पे है। अगर कोई वस्तु इसी अभिलंब पर ही आके गिर जाए और अभिलंब पर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, अभिलंब पर गिरे और अभिलंब पर ही चला जाए, तो यहाँ पे हम नापेंगे कैसे? यहाँ पे तो 0 डिग्री हो जाएगा, स्टार्टिंग ही 0 हो गया। तो मैंने बता रहा था आपतन बिंदु और ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, हम अभिलंब से ही नापेंगे, और अभिलंब पर ही आके गिर गया तो हम नापेंगे कैसे? तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ से एक आदमी चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे रह गया तो यहाँ चला कहाँ? यहाँ इसका जो ये होगा डिस्टेंस हो गया 0 हो गया, इसका जो डिस्टेंस हो गया 0 हो गया। तो इसी प्रकार जब इसी पे आया और इसी पे चला गया तो इसका जो कोण हो गया, एंगल हो गया, ये 0 हो गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 डिग्री। कहने पर है ये 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए कि सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, ये अपना सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन हम नापते हैं किससे? अभिलंब से नापते हैं। हम नापते हैं किससे? अभिलंब से 90 डिग्री नापते हैं, हम अभिलंब से उसका कोण नापते हैं। ये अपना कोण सरफेस से बना रहा है, हमें सरफेस से मतलब नहीं है, हमें सरफेस से मतलब नहीं है। ये तो हो गया क्लास 10 तक का जो चैप्टर है। क्लास 10 का जो ये था उसमें इतना ही था, इतना तो आपने समझ लिया है। इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसका लिख लीजिए डेफिनेशन। जब प्रकाश किरण वस्तु की किसी परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती है तो वो परावर्तन के बाद परावर्तन सतह पर लंबवत गिरती है तो वो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तो वो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, जिस पथ से आया है उसी पथ पर लौट गया। ये अपने माध्यम में लौट रहा था। पथ का मतलब होता है रास्ता। इसका ये रास्ता था, अब बदल लिया, माध्यम यही है लेकिन बदल लिया रास्ता ही है। लेकिन ये रास्ता नहीं, ये रास्ता पे ही नहीं बदला है, जो इस रास्ता पे है उसी रास्ता पे वापस चल गया। पथ को कहते हैं रास्ता। तो जिस रास्ते से आया तो उसी रास्ते पे चला गया, और ये जिस रास्ते से आया तो उस रास्ते पे नहीं गया, बल्कि माध्यम वही है लेकिन रास्ता अलग चेंज किया। तो जब किसी परावर्तक सतह पर, किसी वस्तु के परावर्तक सतह पर किरण लंबवत आकर गिरती है 90 डिग्री पे गिरती है, तो वो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। परावर्तन के बाद वो अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। इसमें कोण I और कोण R 0 डिग्री होता है। इसमें कोण I और कोण R 0 डिग्री बनता है। इसमें कोण I और कोण R 0 डिग्री बनता है। जैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 डिग्री बनता है। ये तो आप समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास, आगे और समझाएंगे। आगे दर्पण है, दर्पण में प्लेन मिरर किसे कहते हैं, और इसके बाद पूरी प्रैक्टिकल के साथ समझाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ये कमेंट कीजिएगा, और कहीं अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताएंगे कि कैसे उसको किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।